छठी दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा कि सरकार कामकाज में पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है और वो भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए जन लोकपाल विधेयक लाएगी। उपराज्यपाल ने कहा कि लोगों ने सरकार को स्पष्ट और भारी जनादेश दिया है, जिससे समुचित विकास की दिशा में काम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा चाहती है और कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए जरूरी है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंतर्गत हो। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को भी सरकार के अधीन होना चाहिए। उपराज्यपाल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है और सरकार उन्हें त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाएगी। मेरी सरकार बहुत आशावान है कि हम विनम्रता पूर्वक दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं। ये ऐसा जनादेश है जिससे जाति, पंथ और धर्म से हटकर युवाओं एवं वृद्धों, गरीब तथा अमीर, पुरुषों एवं महिलाओं के सपनों एवं आकांक्षाएं जुड़ी हैं। जनता ने ये जनादेश एकजुट होने के लिए प्रबल संदेश के रूप में दिया है। जनता को ऐसा सुशासन चाहिए जो स्वच्छ राजनीति से उभर कर आया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है कि उनकी सरकार सभी वायदों की तरफ कदम बढ़ा रही है। दिल्ली सरकार जल्द ही हेल्पलाइन नंबर जो पिछली बार 49 दिन में हमने जारी किया था, उसका पूरा सिस्टम बना रहे हैं हम लोग, जिससे प्रभावी तरीके से उसको लागू किया जाए, उसको जारी करने वाली है। दूसरा, दिल्ली के अंदर जन लोकपाल, जिसके भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ था, वो जन लोकपाल बिल दिल्ली सदन में पास होगा और उसको भी जमीनी हकीकत देने की तरफ सरकार बढ़ेगी। उधर भाजपा विधायक दल के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सरकार पर महंगाई, कर्मचारियों को नियमित करने और पक्के मकान पर सदन में कोई चर्चा नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। महंगाई पर इन्होंने अपने विजन डॉक्यूमेंट, जिसको सो कॉल्ड विजन डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, ये सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें महंगाई पर एक शब्द नहीं है कि महंगाई कैसे कम करेंगे कि नहीं करेंगे। कर्मचारियों को नियमित करना, क्लास 4, कोई चर्चा नहीं है। पूरे भाषण में एक शब्द नहीं बोला गया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई ठोस कदम, दिल्ली की स्लम बस्तियों में रहने वालों को पक्के मकान दिए जाएंगे, इस पर सरकार ने कोई कार्यक्रम में शामिल नहीं किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार बजट बनाते समय लोगों से सुझाव लेगी। विधानसभा में आज केजरीवाल ने कहा कि ये प्रयोग 5 से 10 निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली क्षेत्र पर एक श्वेत पत्र लाएगी, जिसमें अगले 5 वर्षों में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जल्द ही बिजली और पानी की दरों में कमी करने की घोषणा करेंगे। दिल्ली विधानसभा का सत्र मंगलवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। दिल्ली विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र के दूसरे दिन दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने सदन को संबोधित किया। उन्होंने अपने अभिभाषण में नई सरकार की नीतियों की झलक को पेश किया। इस नीतियों के ऊपर चर्चा भी की गई सदन के अंदर। हालांकि दिल्ली की जनता को अब इंतजार है तो सस्ती बिजली और मुफ्त पानी का। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।